नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मोललता तक पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सामान्यता या नॉर्मलता से। ध्यान दीजिए, सामान्यता या नॉर्मलता, इसे इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मलिटी, ध्यान दीजिए। बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को सामान्यता या नॉर्मलता कहते हैं। बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को सामान्यता या नॉर्मलता कहते हैं। बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को सामान्यता या नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता को कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलता या सामान्यता बराबर होता है विलेय के ग्राम में भार बटा में बिलियन का आयतन। बिलियन के ग्राम में भार बटा में बिलियन का आयतन, यानी N बराबर विलेय के ग्राम में भार बटा में बिलियन का आयतन। ध्यान दीजिए, यहां पर होगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन। ध्यान दीजिए, यहां पर होगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन। और हो जाएगा सामान्यता का मात्रक बराबर ग्राम समतुल्य प्रति लीटर या समतुल्य प्रति लीटर। और तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटा में समतुल्य बटा में भार। ध्यान दीजिए, वैसा विलयन जिसकी मोलरता 1 होती है उसे मोलर विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसकी मोलरता 1 होती है उसे मोलर विलयन कहते हैं। और मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। और ध्यान दीजिए, मोलरता के विलयन के ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है। जो मोलरता का विलयन होता है ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है, क्योंकि इसमें आयतन होता है, यानी आयतन पर निर्भर करता है। तो आयतन में जब ताप परिवर्तित होता है तो मोलरता भी परिवर्तित हो जाता है। अगला नंबर है कि वैसा विलयन जिसकी सामान्यता 1 होती है उसे सामान्य विलयन कहते हैं। और ध्यान दीजिए, सामान्यता का सूत्र होता है मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान बटा में समतुल्य द्रव्यमान। सामान्यता बराबर मोलरता गुणे मोलर द्रव्यमान बटा में समतुल्य द्रव्यमान। और ध्यान दीजिए, सामान्यता का एक और परिभाषा होता है मोलरता गुणे अम्ल की क्षारकता। मोलरता इंटू अम्ल की क्षारकता। और मोलरता बराबर सूत्र होता है सामान्यता इंटू समतुल्य द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। और ग्राम समतुल्य द्रव्यमान बराबर होता है ग्राम में भार बटा में समतुल्य द्रव्यमान। ध्यान दीजिए, विलयन की मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती। ये VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है कि कौन ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है।
तो मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। अगला टॉपिक हम देखेंगे विलेयता। विलेयता, ध्यान दीजिए, दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में, दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए, दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए, संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलेय की आवश्यक मात्रा को, विलेय की आवश्यक मात्रा को विलेयता कहते हैं। विलेय की आवश्यक मात्रा को विलेयता कहते हैं। अगला टॉपिक है हेनरी का नियम। ध्यान दीजिए, पीवीआई, हेनरी का नियम, या इसको इस तरह भी देता है, दाब तथा विलेय के मध्य संबंध स्थापित करें, दाब तथा विलेयता के मध्य संबंध स्थापित करें, दाब तथा विलेयता के मध्य संबंध स्थापित करें, या इसी को हेनरी का नियम भी कहते हैं। दाब तथा विलेयता के मध्य संबंध स्थापित करें या हेनरी का नियम। तो ध्यान दीजिए, किसी विलायक में गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव हेनरी नियम द्वारा संचालित होता है। किसी भी विलायक में गैस के विलेयता पर, गैस के विलेयता पर दाब का प्रभाव हेनरी नियम द्वारा संचालित होता है। और सन 1802 ईस्वी में दाब तथा गैस की विलेयता, दाब तथा गैस की विलेयता के मध्य हेनरी ने संबंध स्थापित किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। दाब तथा गैस के विलेयता के मध्य, दाब तथा गैस के विलेयता के मध्य हेनरी ने संबंध स्थापित किया, यानी एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। और इसके नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होता है। कह रहा है कि गैस की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में, किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होती है, यानी एस समानुपाती पी, एस समानुपाती पी। एस का है तो गैस की विलेयता है, और पी क्या है तो दाब, यानी गैस की विलेयता समानुपाती पी। और जब समानुपात हटाएंगे तो जुट जाएगा KH, KH का है तो हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक है, यानी S बराबर KH इंटू पी, यानी गैस की विलेयता बराबर होता है हेनरी नियतांक इंटू आरोपित दाब। या ध्यान दीजिए, इसका एक और होता है नियम, किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब, किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। दो नियम होता है गैस का, ध्यान दीजिए, हेनरी नियम का दो नियम होता है, दो तरफ से नियम इसका दे सकते हैं। पहला था कि स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होती है, यानी एस समानुपाती पी, या एस बराबर KH इंटू पी। KH छोटा होता है हेनरी नियतांक, एस होता है गैस की विलेयता, और पी होता है आरोपित दाब। ध्यान दीजिए, या दूसरा लिख सकते हैं कि किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब, किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी आंशिक दाब को P से और मोल प्रभाज को आप लोगों को हम बताए हैं कि X से सूचित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, P बराबर जब समानुपात हटाएंगे तो KH इंटू X, यानी KH का है तो हेनरी नियतांक है, X क्या है तो गैस की मोल प्रभाज है, P क्या है तो आंशिक दाब है। तो दोनों में से कोई एक हम एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी P समानुपाती XP का है, आंशिक दाब है, X है मोल
प्रभाज यानी P बराबर KH इंटू एक्स। KH है हेनरी नियतांक, x है गैस की मोल प्रभाज, P का है आंशिक दाब। ध्यान दीजिए, हेनरी नियम को इस तरह से पूछता है, दाब तथा गैस की विलेयता के मध्य संबंध स्थापित करें। ध्यान दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि दाब तथा गैस की विलेयता के मध्य संबंध स्थापित करें या हेनरी के नियम को लिखें। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और ध्यान दीजिए, पूछेगा हेनरी के नियम के दो अनुप्रयोग को लिखें। हेनरी के नियम के दो अनुप्रयोग को लिखें। तो आप लोगों को बता दिए हैं हेनरी का नियम। अब दो अनुप्रयोग को हम लोग देखेंगे। तो सॉफ्ट ड्रिंक तथा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर पैक किया जाता है। बोतल को उच्च दाब पर पैक किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक तथा सोडा वाटर में। और ध्यान दीजिए, अत्यधिक ऊंचाई पर सतही स्थानों की अपेक्षा ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, जिससे वहां के रहने वाले लोग या पर्वतारोही को कठिनाई महसूस होने लगती है। ध्यान दीजिए, जब पर्वत पर पर्वतारोही चढ़ता है तो उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। क्यों होने लगती है? तो वहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही जमीन से यानी सतह से आंशिक दाब वहां कम होता है। तो हो गया दो अनुप्रयोग। अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिए, आदर्श विलयन। ये अभी भी आई है टॉपिक, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। और ध्यान दीजिए, इसी में होता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन आदर्श विलयन है या इनमें से कौन अनादर्श विलयन है। तो यह ध्यान दीजिए, टॉपिक VVI है और परीक्षा में आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो हम देखेंगे टॉपिक आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन। तो वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ध्यान दीजिए, राउल्ट एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक नियम दिया था, यानी जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श विलयन कहेंगे, उसे आदर्श विलयन। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और ध्यान दीजिए, आदर्श विलयन की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जो निम्नलिखित है। ध्यान दीजिए, डेल्टा H मिक्स बराबर 0 और ये होता है डेल्टा V मिक्स बराबर 0, यानी यह दोनों का मान क्या होगा? 0 होगा। जब 0 के बराबर होगा तो आदर्श विलयन है, 0 के बराबर होगा तो आदर्श विलयन है। फिर से परिभाषा देखेंगे, वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के निम्नलिखित शर्तें होती है। पहला है डेल्टा H मिक्स बराबर 0, यानी 0 के बराबर है। डेल्टा V मिक्स बराबर 0, यानी यह 0 के बराबर है। जैसे ध्यान दीजिए, N-हेप्टेन तथा N-हेक्सेन का विलयन, क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन का विलयन, बेंजीन तथा टॉल्यूइन का मिश्रण, एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल आयोडाइड का मिश्रण, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण। ये हो गया आपका आदर्श विलयन। तो वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब देखेंगे हम अनादर्श विलयन। अब हम देखेंगे अनादर्श विलयन। ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है अनादर्श विलयन। वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन निम्नलिखित प्रकार, अनादर्श विलयन के शर्त निम्नलिखित है। अनादर्श विलयन के शर्त निम्नलिखित है, यानी डेल्टा H मिक्स के बराबर 0 नहीं है, यानी 0 के बराबर नहीं है, और डेल्टा V मिक्स 0 के बराबर
नहीं है। इसका जैसे होगा जल तथा एथेनॉल, जल तथा एथेनॉल, बेंजीन तथा एसीटोन, बेंजीन तथा एसीटोन, क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा बेंजीन। ध्यान दीजिए, चूंकि यह धनात्मक विलयन प्रदर्शित करता है, जो यह है अनादर्श विलयन का जो है यह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। और ध्यान दीजिए, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन, जल तथा क्लोरो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन, एसीटोन तथा एनिलीन, और ये जो है चार जैसे यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन है। तो आप लोग देख लिए आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन। तो एक बार दोहराना चाहेंगे हम परिभाषा की, वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। इसके शर्त होता है डेल्टा एच मिक्स बराबर जीरो और डेल्टा भी मिक्स बराबर जीरो, जैसे आप लोग देख चुके हैं। दूसरा टॉपिक है अनादर्श विलयन, यानी वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। शर्त होता है डेल्टा एच मिक्स बराबर नहीं है जीरो, डेल्टा भी मिक्स बराबर नहीं है जीरो, और आप लोग जैसे यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर निम्नलिखित है। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर निम्नलिखित है। एक ओर लिखेंगे आदर्श विलयन और एक ओर लिखेंगे अनादर्श विलयन। और ध्यान दीजिए, दोनों में पहला में हम लिखेंगे उसके परिभाषा, यानी जो आदर्श विलयन होता है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। और जो अनादर्श विलयन है वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। और दोनों शर्त को लिख देंगे, यानी डेल्टा एच मिक्स बराबर जीरो और डेल्टा भी मिक्स बराबर जीरो। इसमें लिखेंगे डेल्टा एच मिक्स बराबर नहीं है जीरो और डेल्टा भी मिक्स बराबर नहीं है जीरो। तो आदर्श और अनादर्श विलयन का अंतर है निम्नलिखित है। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। डेल्टा एच मिक्स बराबर जीरो, इसमें होगा डेल्टा एच मिक्स बराबर नहीं जीरो, इसमें होगा डेल्टा भी मिक्स बराबर जीरो, इसमें होगा डेल्टा भी मिक्स बराबर नहीं है जीरो।